सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन में ब्रेकआउट स्टार्स स्पर्श श्रीवास्तव हैं। वह लापता लेडीज में बहुत बढ़िया थे। यहाँ उन्होंने साबित किया कि वह प्रदर्शन कोई अनायास नहीं था। नमस्कार दोस्तों, पेज 3 में आपका स्वागत है। यह 1942 है। उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध अपने चरम पर है। महात्मा गांधी अपने करो या मरो सिद्धांत का उच्चारण करने के कगार पर है, जो अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के लिए युद्ध घोष बन जाएगा। साथ ही आम नागरिक सभी आक्रमणकारियों को बाहर निकालने के लिए अंतिम प्रयास के लिए अपनी ऊर्जा एकत्र कर रहे हैं। लेकिन यह आसान काम नहीं है। जैसा कि युवा उषा मेहता यानी कि सारा अली खान को पता चलता है, जो एक बैरिस्टर सचिन खेड़ेकर की बेटी है, जो उसकी देशभक्ति गतिविधियों पर गुस्सा करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता जेल में हैं। ब्रिटिश शासक क्रांतिकारियों की कमर तोड़ने के लिए सड़कों पर हिंसा और कोठरियों में यातना का प्रयोग कर रहे हैं। करीबी दोस्तों और साथ ही युवा देशभक्तों कौशिक, अभय वर्मा, जो उसके लिए भावनाएं रखते हैं, और फहद स्पर्श श्रीवास्तव के साथ उषा रेडियो को विद्रोह के साथ के रूप में उपयोग करने पर जोर देती है। अच्छा हुआ हमारे हाल के इतिहास के इस अल्पज्ञात अंश को हमें एक प्रमुख पात्र और उत्साह से भरी एक कहानी देनी चाहिए थी। इस उथल पुथल भरे युग से निपटने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए, जिसमें बहुत सारे सिनेमाई पुनरावृत्तियां हैं, वास्तविक चुनौती हमेशा परिचित तथ्यों में ताजगी लाने की होगी। और ए वतन मेरे वतन के पास एक तैयार शक्तिशाली हथियार था। एक युवा महिला जो एक सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता और एक सहायक चाची के संरक्षण में बड़ी हो रही थी। आजाद होकर अपने और अपने देश के लिए खड़ी हुई। लेकिन पीरियड ड्रामा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिचित सांचे से बाहर निकलता हो। शुरुआती दृश्य से ही जब नन्ही उषा साइबेरियन सरसों की एक पंक्ति को देखती है, जिससे उसके पिता को उसके पंखों को खोजने के बारे में एक मधुर व्याख्यान देने का मौका मिलता है, आप निराश हो जाते हैं। संवाद, समग्र लेखन, उपाचार, कथानक है। एक सामान्य धुंधलापन और नील अधिकारी भौंकने वाले आदेशों को पूरी तरह से निभाते हुए आगे बढ़ता है। एक मात्र दिलचस्प खंड को डुबो देता है, जिसमें अधिकारी और युवा रेडियो ऑपरेटर एक बिल्ली और चूहे का खेल खेलते हैं, और हम कभी भी इस एहसास से उबर नहीं पाते कि पूरी चीज एक विशाल समूह है। मुख्य भूमिका में सारा अली खान बहुत कम प्रभाव छोड़ती हैं। उनकी वेशभूषा, सिकुड़े हुए बाल, पट्टियां, सादी सलवार कमीज और साड़ी उन्हें दूसरी तरह से पहनने के बजाय उत्कृष्ट आनंद तिवारी को एक पारसी समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कृत्य और कौशल को एक उत्कृष्ट रेडियो इंजीनियर के रूप में उसकी क्षमता से अधिक महत्व दिया जाता है, जो सेट बनाता है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण प्रसारण साबित होते हैं। गांधी और नेहरू का किरदार निभाने वाले कलाकार आते हैं और पलक झपकते ही चले जाते हैं। फिल्म की असली दिलचस्पी राम मनोहर लोहिया यानी कि इमरान हाशमी हमेशा की तरह हमें दिखाते हुए की छवि में है, लेकिन इनका कारण अस्पष्ट है। यहाँ का ब्रेकआउट स्टार स्पर्श श्रीवास्तव है, जो पोलियो से पीड़ित युवा क्रांतिकारी है, जो शांत देशभक्ति का संचार करता है। यहाँ घोषणात्मक नहीं है, बल्कि आंतरिक है और इसलिए शक्तिशाली है। वह लापता लेडीज में बहुत बढ़िया थे। यहाँ उन्होंने साबित किया कि वह प्रदर्शन कोई अनायास नहीं था। मैंने इस फिल्म में किसी भी अन्य तरह की तुलना में उन्हें सबसे अधिक देखा, जो कि जितना हो सकता था उससे कहीं अधिक हो सकता था और होना भी चाहिए था। ए वतन मेरे वतन फिल्म में सारा अली खान इस साधारण धुंधलेपन में बहुत कम प्रभाव छोड़ती हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये फिल्म का रिव्यू कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।